दोस्तों, आज की कहानी है एक गुड़िया की। ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। जिसने भी इसे अपने घर लाया, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। क्या होगा अगर ये गुड़िया आपके पास आ जाए? आइए शुरू करते हैं ये डरावनी कहानी। धीमी हवाओं की आवाज, हल्की सी गड़गड़ाहट। आर्यन के घर का माहौल उस रात अजीब सा था। बाहर आसमान में बादल घिरे हुए थे और खिड़कियों से आती हवा अचानक तेज होने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन ने दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। वही लोग जिनकी पहचान पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के रूप में थी। उनके हाथों में कैमरे और कुछ अजीब सी मशीनें थीं। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, हम तुम्हारी कहानी सुनने आए हैं आर्यन। अब तुम हमें सब कुछ बताओ। कैमरा चालू कर दो। आर्यन की आंखों में एक डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो कांपती सांसों के साथ बोला, ठीक है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो आसान नहीं है सुनना। कमरे का माहौल और भी डरावना हो जाता है। पंखा अपने आप झूलने लगता है। आर्यन ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, मेरे पापा को पुरानी चीजें इकट्ठी करने का बहुत शौक था। जब भी उन्हें कहीं कोई अजीब या अनोखी वस्तु दिखती तो वो उसे घर ले आते। एक बार वो शहर से बाहर घूमने गए थे। वहां पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित कहते थे। लोगों ने उन्हें मना किया था, लेकिन पापा अंदर गए और वहीं उन्हें एक गुड़िया मिली। गुड़िया बहुत पुरानी थी, लाल ड्रेस, पीले बाल और काली आंखें। पापा उस पर जैसे मोहित हो गए। उन्होंने बिना सोचे समझे उस गुड़िया को घर ले आया। कैमरे की स्क्रीन पर हल्की गड़बड़ी आती है, जैसे सिग्नल टूट रहा हो। पीछे से खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो जाती है। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, यही वो गलती थी जिसने सब कुछ बदल दिया। आर्यन की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गुड़िया घर आने के बाद अजीब अजीब चीजें होने लगी। पहले तो छोटी बातें थीं, कभी रात को बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी घर के कोनों से किसी बच्ची की धीमी हंसी सुनाई देती। माँ ने पापा से कहा, ये गुड़िया घर से बाहर फेंक दो, लेकिन पापा ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ पुरानी चीज है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। रात के समय जब हम सब सोते तो मुझे लगता कोई गुड़िया को उठाकर बैठा देता है। सुबह उठने पर उसकी जगह हमेशा बदली हुई मिलती। कभी वो मेरे बिस्तर के पास होती, कभी रसोई में और कभी दरवाजे पर। कैमरे की रिकॉर्डिंग के बीच अचानक एक चिलिंग हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई छोटी बच्ची खिलखिला रही हो। तीनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक दूसरे को देख लेते हैं। आर्यन का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है वो गुड़िया हमें देख रही थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। पापा देर से घर लौटे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पूरे घर में तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की, और उसी वक्त हमें लगा जैसे हवेली का कोई साया हमारे घर में आ गया हो। पापा चीख उठे। हम भागकर कमरे में पहुंचे तो देखा पापा फर्श पर गिरे हुए थे। उनके शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने डंडों से बेरहमी से पीटा हो। खून बह रहा था, हड्डियां टूटी हुई थीं। हम कुछ समझ ही नहीं पाए कि अचानक ये सब कैसे हुआ। माँ चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग रही थी, लेकिन पड़ोसी भी दरवाजे पर आने की हिम्मत नहीं कर पाई। और उसी रात मेरे पापा ने दम तोड़ दिया। आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैमरा पकड़ने वाले एक्सपर्ट के हाथ कांप रहे थे। आर्यन की आवाज और भी धीमी हो गई। उस रात मुझे साफ सुनाई दिया था, किसी बच्ची की खिलखिलाती हंसी जो गुड़िया के पास से आ रही थी। आर्यन की आवाज लरस गई। पापा के बाद मम्मी पर भी साया पड़ गया। उनके जिस्म पर छाले निकलने लगे, जैसे किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो। डॉक्टर ने भी हार मान ली और आखिरकार वो भी मर गईं। वो रुककर आंखों में आंसू लिए बोला, अब मैं भी रोज सूखता जा रहा हूं। जितना खाता हूं उतना ही भूख लगती है। तीनों एक्सपर्ट सुनकर सहम गए। इसी लम्हे कमरे में बच्ची की हंसी गूंजी। आर्यन ने कांपती हुई आवाज में कहा, जो मेरे साथ हुआ
वो सबके साथ हो सकता है। माहौल अचानक और भी भारी हो गया। लाइट धीमी होने लगी और खिड़की के पर्दे जोर से हिलने लगे। तीनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने तुरंत अपने कैमरे और उपकरण चालू कर दिए। उन्हें साफ महसूस हुआ कि कोई अदृश्य मौजूदगी बहुत पास आ चुकी है। कमरे के कोने से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। आर्यन का पसीने से बुरा हाल हो गया। वो कांपती आवाज में बोला, ये सब उस गुड़िया की वजह से है। वो हमारे साथ खेल रही है। अचानक वही पुरानी गुड़िया जो मेज पर रखी थी, अपने आप हल्की हल्की हिलने लगी। उसकी कांच जैसी आंखें लाल चमक उठी और कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका भर गया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने तुरंत कैमरे उसकी तरफ घुमा दिए। उनमें से एक ने कहा, ये आत्मा इस गुड़िया में बंधी हुई है और ये अब खुलकर हम सबको दिखाना चाहती है। उसी पल छोटी बच्ची की हंसी फिर गूंज उठी और इस बार साफ आवाज आई, मेरे साथ जो हुआ वो सबके साथ होगा। आर्यन डर से पीछे हटते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें पलट गईं। एक्सपर्ट्स ने तुरंत आर्यन को उठाया और उसे गाड़ी तक ले गए। दूसरे एक्सपर्ट ने गुड़िया को सावधानी से उठाया और उसे एक खास डिब्बे में रख दिया। अस्पताल पहुंचकर आर्यन का इलाज शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत को लेकर परेशान। गुड़िया को उस लोहे के डिब्बे में बंद करके पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स उसे एक पुरानी सुरक्षित जगह पर ले आए। ये जगह पहले से ही डरावनी और रहस्यमयी चीजों को कैद करने के लिए बनाई गई थी। चारों तरफ पुराने तावीज, लकड़ी के बक्से और जलते हुए दीपक रखे थे। हवा इतनी ठंडी थी जैसे सदियों से बंद आहें दीवारों में कैद हों। वहां एक बूढ़ा जज्द आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और हाथ में एक भारी लालटेन और एक पीली पड़ चुकी किताब थी। वो धीरे धीरे डिब्बे के पास पहुंचा और गंभीर आवाज में बोला, अब समय आ गया है जानने का ये कौन है और इसकी असली कहानी क्या है। डिब्बा खोला गया, लेकिन उस पर तावीज बंधे रहे ताकि गुड़िया बाहर न निकल सके। गुड़िया चुपचाप बैठी रही, पर उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। जज्द ने किताब खोली और एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। दीपक की लौ कांपने लगी। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, गुड़िया के होंठ हिलने लगे और फिर अचानक एक छोटी बच्ची की कमकपाती आवाज गूंजी, मैं वो हूं जिसे भुला दिया गया। मैं वो हूं जिसकी मौत का कोई मातम नहीं हुआ। तुम जानना चाहते हो मेरी कहानी तुम्हें भी डुबो देगी। उसकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक्सपर्ट्स एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे। जज्द ने मंत्र और तेजी से पढ़ा। तभी गुड़िया जोर से हंसने लगी, एक लंबी कान फाड़ देने वाली हंसी। हा 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 हा, कहानी जाननी है तो सुनो। मेरा श्राप सबके साथ है। मेरे साथ जो हुआ वो सबके साथ होगा। दीपक की लौ अचानक बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में आलिया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। गरीबी जरूर थी, मगर उस घर में हंसी और प्यार की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक पुरानी मगर अजीब सी खूबसूरत गुड़िया थी। पीले बाल, बटन जैसी काली आंखें और लाल रंग की ड्रेस। वो गुड़िया ही उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। आलिया उससे बातें करती, उसे खाना खिलाती और अपने राज भी साझा करती। जब गांव के बच्चे उसे खेलों से अलग कर देते तो वो गुड़िया को सीने से लगाकर कहती, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। शाम को जब उसके पिता खेत से लौटते तो आलिया दौड़कर गले लग जाती। थकान से चूर पिता की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। रात को जब माँ रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख कर देती तो आलिया हंसते हुए कहती, अम्मी मेरी सखी को भी खिलाओ ना। माँ हंसकर गुड़ का एक टुकड़ा गुड़िया के सामने रख देती। फिर उस छोटे से घर में तीनों की हंसी गूंज उठती। गरीबी थी, लेकिन उस कच्चे घर में खुशियों का खजाना छुपा था। लेकिन
किस्मत को ये खुशियां मंजूर नहीं थीं। गांव के जमींदार सालों से मजदूरों का हक दबा रहे थे। आलिया के पिता सच्चे और सीधे इंसान थे। उन्होंने गांव वालों का बकाया लौटाना शुरू कर दिया। लोग खुश हुए, लेकिन जमींदार के दिल में आग लग गई। वो सोचने लगे, अगर ये आदमी जिंदा रहा तो पूरा गांव हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। एक दिन गांव के बीचों बीच गुंडों ने आलिया के पिता को पकड़ लिया। रस्सियों से बांधकर लाठियों से पीटा, इतना पीटा कि उनकी हड्डियां चटकने लगीं। आलिया मासूम आंखों से ये सब देखती रही और आखिरकार उसके पिता ने वहीं दम तोड़ दिया। गांव खामोश खड़ा रहा, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। पति की मौत के बाद आलिया की मां न्याय मांगने निकली। वो थाने तक पहुंची, मगर रास्ते में ही जमींदारों के गुंडों ने उसे घेर लिया। उसे जबरदस्ती एक सुनसान कोठरी में घसीट कर ले जाया गया। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसके हाथ बांध दिए गए, जलते अंगारे उसके पैरों के नीचे रख दिए गए। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। फिर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी फेंका गया। उसका पूरा शरीर जल गया, छालों से भर गया। आखिरकार उसकी लाश गांव के कूड़े पर फेंक दी गई। और जब आलिया ने अपनी मां को आखिरी बार देखा तो उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अब भी अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब आलिया बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो दर दर भटकती, लोगों के दरवाजों पर दस्तक देती, मुझे खाना दे दो, मुझे मत भगाओ। लेकिन गांव वाले उसे मनहूस कहकर भगा देते। कोई उसे सहारा देने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास सिर्फ उसकी गुड़िया रह गई थी। वो उसे सीने से लगाकर रोती रहती, उसी से बातें करती। धीरे धीरे उसका दुख और गुस्सा उस गुड़िया में समाने लगा। एक रात आलिया भूखी प्यासी एक पुरानी हवेली में जा पहुंची। वहां अंधेरे कोने में बैठकर उसने गुड़िया को सीने से लगाया और फुसफुसाई, सखी, अब बस हम दोनों ही बचे हैं, कोई नहीं है हमारा। वो रोते रोते सो गई। आलिया की सांसें थम गईं, लेकिन उसके सीने पर रखी गुड़िया की काली आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उनमें लाल रोशनी चमक उठी, जैसे कोई अंदर से जिंदा हो रहा हो। अचानक हवेली में तेज आंधी चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगी, दरवाजे धड़ाम धड़ाम हिलने लगे। फिर गुड़िया के होठ हल्के हल्के हिले और एक धीमी हंसी सुनाई दी। वो हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और देखते ही देखते डरावने कहकहे में बदल गई। उसके बाद एक ठंडी सर्द आवाज गूंजी, जिसने मुझे तकलीफ दी है वो सब मरेंगे। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसका दूसरा भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला हिस्सा और भी ज्यादा रोचक होने वाला है।